नमस्कार, एच के न्यूज में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जो ड्रोन दीदी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ सरोज डहरिया हैं जो जिले की पहली ड्रोन दीदी हैं जिनके द्वारा ड्रोन के माध्यम से फसलों में दवाई छिड़काव किया जाता है, उसका उन्होंने ट्रेनिंग ली है और एक मिसाल है। गाँव की बेटी हैं। अपना परिचय बताइए, किस गाँव से ताल्लुक रखते हैं सिवनी जिले के और कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? जी नमस्ते, मेरा नाम सरोज डहरिया है और मैं ग्राम पीपा ढाना से हूँ। मेरे समूह का नाम सरस्वती महिला स्व सहायता समूह है जो कि 2017 से संचालित है और उसमें मैं कंटिन्यू कृषि सखी के रूप में कार्य कर रही हूँ। और मैंने पहले तो बहुत सारी ट्रेनिंग लिया हर सब्जेक्ट की, यहाँ की भी और स्टेट लेवल से। तो उसमें सर मैंने बहुत कुछ सीखा ट्रेनिंग से। फिर धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ने लगी और फिर मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो फिर ट्रेनिंग में मैंने जैसे जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, भू नाडेप, टटिया नाडेप और ऐसे बहुत सारे जो कीटनाशक होते हैं, जैसे रासायनिक का उपयोग ज्यादा होते जा रहा है तो उसको रोकने के लिए जो जैविक खाद है उसकी तरफ जो प्राकृतिक की अपन बात कर रहे हैं तो उसको मैंने आगे बढ़ाने के लिए उसकी ट्रेनिंग लिया। फिर मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। मैंने खुद अपने यहाँ भू नाडेप बनाया, टटिया नाडेप भी बनाया और जो विजिट होती है तो जैसे गांव की दीदियां हैं वो भी मेरे यहाँ जाके देखा कि कैसे कैसे ये बनाते हैं। फिर उसके माध्यम से मैंने आजीविका मिशन में जो ट्रेनिंग होती है उस पर मैं कृषि की ट्रेनिंग देती हूँ। तो उसमें जो 8 ब्लॉक से दीदियां आती हैं तो उनको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से अपन प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और रासायनिक को कम कर सकते हैं। और बस सर फिर ये सब देखते हुए मेरे 2018 के बाद से फिर 2024 में ये नमो ड्रोन दीदी योजना आई तो उसमें मेरा नाम सर सिलेक्ट हुआ जिला से स्टेट से कि जो कृषि से जुड़ा है और कौन अच्छे से काम कर रहा है। तो सिवनी जिला से सर जो आजीविका मिशन से सर थे डीएम सर हैं, उन्होंने मेरा नाम दिया और मुझे ड्रोन के लिए फिर आगे नाम भेजा तो मेरा नाम सिलेक्ट हुआ सर। तो मैं पहली ड्रोन दीदी हूँ सिवनी जिला से। बिल्कुल, परिचय बता दीजिए, किस गांव की रहने वाली हैं और कैसे यहाँ तक सफर की शुरुआत की और क्या कुछ संदेश रहेगा जो महिलाएं हैं आपकी तरह, लड़कियां हैं पढ़ लिख रही हैं लेकिन कई बार वो उनको कोई मौका नहीं मिल पाता है और मौका मिलता है शर्माती हैं महिलाओं में कई चीज़ों की चीज़ें, तो इस पर क्या कहेंगे? सर वैसे तो मैं एक छोटे से गांव पीपा ढाना से हूँ जो कि एंटेरियल में है बहुत ज्यादा, यहाँ से छपारा से लगभग 45 किलोमीटर। तो वहाँ सर मैंने अपनी पढ़ाई 8वीं तक किया। वहाँ से फिर पढ़ने के बाद मैंने 9th से मेरा एडमिशन मैंने गर्ल्स स्कूल छपारा में लिया। तो वहाँ मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया और फिर 12वीं के बाद मेरे पापा जी भी समूह प्रेरक थे पहले, उस समय NRLM नहीं आया था। तो वो प्रेरक थे, उनको मैं देखती थी कि वो कैसा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर जब मैं 12th पास हुई फिर 2017 से मिशन आया तो फिर उसमें सिर्फ महिलाओं को रखना था समूह में। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पापा जी कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी कर सकती हूँ। तो पापा जी का भी सपोर्ट मुझे मिला और मैं समूह का धीरे धीरे करके काम करने लगी और साथ में अपनी पढ़ाई भी किया। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में महाकौशल कॉलेज से मैंने BSc किया है। तो पढ़ाई के साथ मैं समूह का काम भी करती थी और जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी जाती थी, समय निकाल के। और मुझे हमेशा से रहता है कि मैं कुछ नया सीखूं और अच्छा सीखूं, क्योंकि मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि पीपा ढाना बहुत एंटेरियल है और पहले तो रास्ता भी नहीं था आने का, लेकिन मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और आज भी मेरे पापा जी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ये ड्रोन से कितनी आमदनी हो जाती है और यहाँ आप जब आजीविका मिशन से जुड़े, उससे जुड़ने के बाद क्या-क्या चीज़ें आपको सीखने के मिली? किस तरीके का लोगों को फेस करना, कैसे क्या-क्या वो चीज़ें हासिल हुई यहाँ से आपको? सर मिशन से तो बहुत कुछ हासिल हुआ है। मिशन से सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बहुत मेरा सभी लोग जानते हैं कि समूह के माध्यम से कि जी, राज्यपाल भी आए थे उस जी समय। हाँ, राज्यपाल सर भी आए थे तो उनसे भी मैंने मिली तो और सभी लोग ने उनको बहुत इच्छा थी कि मैं ड्रोन दीदी से मिलूं। और ड्रोन के बाद तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ मेरे नाम के सामने पायलट लग रहा। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि हाँ मेरे पायलट के तौर पर जी कि मेरे नाम के सामने अब पायलट लगेगा। और ये सर गर्व होता है कि इतना सिवनी जिला से मेरा नाम चयन होके गया। तो मुझे अच्छा लगा कि
चलो मैंने तो कुछ तो किया है कि मेरा नाम गया यहाँ से चयन होके। और सर फिर रही बात इसकी ड्रोन की, तो मैं इससे इनकम अभी तो मैंने ज्यादा वर्क नहीं किया था, 2025 से स्टार्ट किया है, तो अभी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए मैंने इससे इनकम किया है। और प्लस इसमें कुछ टूट फूट आई थी तो उसका खर्च भी उसी में से निकाला है। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं आपकी तरह लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर? अंतिम क्वेश्चन। सर मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि वो भी मतलब कुछ करें। जरूरी नहीं है कि सबको मतलब जॉब मिलना कंपलसरी है आज के समय में, समय को देखते हुए, और वैसे एजुकेशन भी इतना हाई होते जा रहा है, तो क्यों ना मतलब घर पे ही कुछ ऐसा करें ताकि अपना नाम भी हो और अपना मतलब घर भी चलता जाए। जैसे फैमिली मतलब महिलाएं तो आगे बढ़ ही रही हैं, जैसे समूह के माध्यम से और अलग अलग तरीके से काम करके, जैसे जैविक खेती को भी मतलब कर रही हैं बहुत सारी महिलाएं। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो जैसे मेरे जैसे और भी जैसे गांव में हैं महिलाएं या लड़कियां, तो मैं उनको प्रेरित भी करती हूँ अभी जाती हूँ तो, कि आप भी मतलब समूह से जुड़ो और देख देख के मतलब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अच्छा नाम कमाएंगे। तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग को मैं आगे प्रमोट भी करती हूँ, बताती भी हूँ, और मेरे साथ जैसे और भी लोग आगे आए, ये शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ सरोज डहरिया जी मौजूद थी, जिनके द्वारा ये बताया गया कि ड्रोन दीदी किस तरीके से वो बनी और यहाँ तक का उनका जो सफ़र है उस पर हमारे साथ खास बातचीत की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी मौके पर हम उनसे चर्चा करने के लिए मौजूद थे ताकि लोग इन्हें जाने पहचाने और इनकी तरह जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी आगे बढ़ सकें। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ। हमारा पेज अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।